जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी आ चुके हैं। सब लोग ताली बजा के कृपया स्वागत करें। ताली बजा के कृपया स्वागत करें। अब मैं चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर साहब स्वागत करें। सर कोई दिक्कत नहीं। अभी वो साल दीजिएगा। सम्मानित अध्यक्ष जी, आप जानते हैं क्या रहुई की धरती एक एक पगडंडी हमारे नेता नीतीश कुमार जी को याद करता और मोहब्बत करता है। आप रहुई के वासी हैं, रहुई के लोग हैं, हमेशा आपने प्यार किया है नीतीश कुमार से। लेकिन जब 1985 से आपने इनको अपनी ताकत दी, उस ताकत के बल पे ये जिस तरह से आपके सम्मान और मान सम्मान इज्जत के लिए इन्होंने जो काम किया है वह आपसे छिपा नहीं है। यह रहुई की जनता हमेशा नीतीश कुमार जी की जो ऐलान होता है उस ऐलान को मानने के लिए तैयार रहता है। यहाँ के जनता आपके हमेशा प्यार और इखलाक के लिए तरसता रहता है। नेता नीतीश कुमार जी भी रहुई के एक एक गांव के लोगों को जानते हैं, एक एक लोगों को जानते हैं। जिस तरह से उन्होंने 20 वर्षों के शासन में यह जो विकसित बिहार का जो सपना था, उस सपना को जो पूरा करने का काम किया है वह आपसे छिपा नहीं है। खास कर करके माताओं और बहनों के लिए जो नेता नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पे बिहार का नाम आज आगे खड़ा है। मेरी माताओं और बहनों, आप जानते हैं कि आप लोगों के लिए इन्होंने 1,21,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपया का जो रोजगार के लिए जो पैसा देने का काम किए हैं, वह सबसे बड़ी और सबसे ताकत की चीज मिला है। साथियों, नेता नीतीश कुमार जी ने खास कर करके वृद्धा पेंशन और विकलांगों के लिए, विधवाओं के लिए जो आज 60 बरस से ऊपर हो गए, उनके लिए उन्होंने जो पेंशन 400 रुपया था उसको 1100 रुपया करने का काम किए। नेता नीतीश कुमार जी ने बिजली पूरे शहरों में सारे जगह, देहातों में 24 घंटा में 18, 19 घंटा, 22 घंटा बिजली रहता। लेकिन आज आप जानते हैं 125 यूनिट बिजली फ्री कर करके नीतीश कुमार जी ने जो बिहार की वासियों को जो संदेश देने का काम किए, जो उनको गिफ्ट देने का काम किए हैं, आज सबके घर में रोशनी जगमगा रहा है। यह नेता नीतीश कुमार जी का सोच है। नेता नीतीश कुमार जी ने सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोगों के लिए काम किया। कोई ऐसा गांव नहीं है बिहार में जो पक्की सड़कों से जुड़ा नहीं है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां ढलाई नहीं हुआ। कोई ऐसा गांव नहीं जहां नाला नहीं बना। हर पंचायत स्तर पर आप देखिए मॉडल स्कूल बनाया गया और 10+2 बना कर करके जिस तरह से नेता नीतीश कुमार जी ने आपके बच्चों को और बच्चों के पढ़ाने के लिए उनके लिए जो अवसर प्रदान किया है वह आपसे छिपा नहीं है। इसलिए हरनौत की धरती और हरनौत के भूमि पर हम एक बार फिर अपने विकास पुरुष और मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के विकसित बिहार के सपना दिखाने वाले आदर्श मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का दिल से अभिनंदन करते हैं। एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर सुनील कुमार जी भाजपा, विधानसभा क्षेत्र बिहार शरीफ, जिला नालंदा, आज के चुनावी सभा में उपस्थित माननीय सांसद एवं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी,
माननीय सांसद नालंदा श्री कौशलेंद्र कुमार जी, माननीय पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय महासचिव जदयू इंजीनियर सुनील कुमार जी, जनाब मोहम्मद अरशद जी, जिला अध्यक्ष जदयू श्री संजय कुमार पटेल जी, प्रखंड अध्यक्ष जदयू श्री योगेंद्र पासवान जी, प्रखंड अध्यक्ष लोजपा आर, श्री भवानी सिंह जी, जिला प्रवक्ता जदयू श्री संजीव कुमार जी, मंडक अध्यक्ष भाजपा, एनडीए घटक दलों के सम्मानित जिला अध्यक्षगण, प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंदियों, बहनों एवं भाइयों, इस कार्यक्रम में आप सब यहां पर अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। मैं आप सब का स्वागत करता हूं और यहां पर तो आपको हम कह दें कि भाई यहां पर तो जब से हम लोगों की सरकार बनी है तब से लगातार काम कर रहे हैं हम लोग, और हम लोगों के पहले जिसका था वो कोई काम किया है? आप बताइए ना। हम लोग तो आए 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार बनी है और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के पहले वाला जो था उसका क्या हाल था? याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह पर थी। ये पुराने लोगों का यही हाल था। और आप जानते ही न हैं कि घर से शाम के बाहर लोग नहीं निकलता था। तो हम तो भाई जब थे अपना केंद्र तो अपने क्षेत्रवा में जाते थे तो देखते थे सब बंदी है, लेकिन हम लोगों के घर के अंदर घुस जाते थे और वहीं पर जाकर के हम शाम में देखते थे। तो ये कहीं है। और आजकल देखते हैं, आजकल लड़का हो या लड़की हो, कितना देर तक सब चारों तरफ जाता है। अब वो लोग का क्या हाल था? क्या कोई मतलब है उन लोगों का? कोई काम किया है? तक कोई काम नहीं किया है। और इसीलिए आप ध्यान रखिए, किसी तरह का नहीं। और हम लोग क्या ऐसे ही 2 बार भी लोग कर के 1.5 महीना किया था, हम तो हटवा दिए। हमको बट वो सब का कोई मतलब है? हम लोगों का तो शुरू से आप जान रहे हैं कि हम लोग तो एक साथ रहे हैं। 24 नवंबर 2005 से एक साथ रहे, उसी से सारा काम होता रहा है, अब आगे भी होता है और केंद्र का भी पूरा का पूरा सहयोग मिल रहा है। तो इस तरह से बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। इसलिए उन लोगों का चक्कर जान लीजिए, उन लोगों के साथ कभी नहीं। वो लोग एकदम बिल्कुल गड़बड़ सब है। आज शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण ही, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है, सब तरह से है। और आप जानते हैं कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू करने के लिए हम लोगों ने 2006 में किया। पहले बहुत बुरा हाल था, देखते थे लोगों को बहुत परेशानी थी, तो उसके लिए 2006 में ही हम लोगों ने कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी।
बताए, तो पहले वही सब था, इसलिए ध्यान रखिएगा, सबको करना है। आज जब से हम लोगों की सरकार बनी तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और यहाँ जहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो ये देख लिए बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में एनडीए बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर सुनील कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि इनको भारी वोट दीजिए। तो हाथ उठा के बताइए, दीजिएगा ना वोट पूरा? सब लोग बढ़िया से ला, आप पूरा करिए। हम इसी से कह रहे हैं, इनको ये कर दिए हैं तो इसी तरह से पूरा का पूरा ये होंगे तो करेंगे ना। तो खड़ा होकर के बोल दीजिए बढ़िया से कि खूब अच्छा है। अरे बोला ना, खड़ा करना, खड़ा हो जा। तो इतना बढ़िया हुआ है, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी तरह से एक बार हम आपको कह दिए हैं, अब बिहार अब केंद्र के सहयोग से और राज्य में जो काम हो रहा उसके चलते बहुत आगे रहेगा, अब बहुत विकसित रहेगा। इसीलिए सब लोगों को भारी संख्या में जिताइएगा। अब तो आप कह रहे हैं इनको जिताने के लिए, ये बहुत अच्छा है। एक बार और कह दीजिए, हमको बड़ी खुशी होगी। तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप सब लोग मिलकर के भारी वोट से इनको जिताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको आपका नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय एनडीए। अब मैं निवेदन करता हूं कि डॉक्टर सुनील जो हमारे एनडीए के प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है और एनडीए से जुड़े हुए हैं और एनडीए के पांचों घटक दल के उम्मीदवार हैं, उनसे आग्रह है कि आए और अपने लोगों को संबोधित करें। डॉक्टर सुनील जी। इस चुनावी सभा के मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, बिहार के विकास पुरुष, नालंदा के लाल, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष राज्यसभा सांसद संजय झा जी, इस मंच पर उपस्थित नालंदा के लोकप्रिय सांसद कौशलेंद्र कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित हरनौत के पूर्व विधायक हमारे अनुज इंजीनियर सुनील जी, इस मंच पर एनडीए के सभी साथीगण, सभी वरिष्ठ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोगीगण और इस मैदान में उपस्थित रहुई के कोने कोने से आए हमारे आदरणीय अभिभावक, माताओं, बहनों, युवा साथियों, 2005 में 24 नवंबर को नालंदा के लाल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण लिया था। और उसके पहले जो बिहार था, मैं एक पंक्ति में बताना चाहता हूं, वो गड्ढों का बिहार, वो अंधेरों का बिहार, वो गुंडा राज का बिहार, आतंक राज का बिहार, बलात्कार का बिहार, जातीय नरसंहार का बिहार, चरवाहा विद्यालय का बिहार, भूरा बाल साफ करो का बिहार, लाठी में तेल पिलावन का बिहार। ऐसे बिहार को बदलने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिन रात एक कर दिया।
जिस अन्य मार्ग से अपहरण के फिरौती मांगे जाते थे, उसी अन्य मार्ग से विकास की नई गाथा लिखी गई और बिहार को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सफलतम प्रयास किया गया। जहां गड्ढों का बिहार था, अब चारों तरफ सड़कों का जाल है। अब चारों तरफ 4 लाइन 6 लाइन है। जहां अंधेरों का बिहार था, वहां सुदूर देहात में भी 24 घंटे में 22 घंटे बिजली रहती है। जहां चरवाहा विद्यालय था, 77,000 विद्यालयों का जाल पूरे बिहार में है। जिस अस्पताल के बेड पर कुत्ते घूमते थे, अब मरीजों की कतार है। लगातार बिहार प्रगति के रास्ते पे चल रहा है। और मुझे आपका सेवा करने का मौका मिला। 2010 में मैं यहां का विधायक बना। बेला से लेकर पेशौर तक हमने किसी गांव को छोड़ा नहीं, किसी जात को छोड़ा नहीं। लगातार हमने एक एक टोलों को चिन्हित कर कर, एक एक गरीबों को चिन्हित कर कर, एक एक समस्याओं को चिन्हित कर कर हमने उसका निदान किया है। अब 2025 है, मैं फिर एनडीए का प्रत्याशी हूं। आप सब लोगों से आग्रह करते हैं कि आप लोग 6 नवंबर को 4 नंबर पर कमल का बटन दबाएंगे। आपका घर का बेटा डॉक्टर सुनील यहां का विधायक बनेगा और नालंदा के लाल फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे घर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। बस इतना ही आग्रह करने आपके बीच में आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नालंदा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय कौशलेंद्र कुमार जी से निवेदन करते हैं कि आए और सभा को संबोधित करें। आज चुनावी सभा के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम सबों के नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी, यहाँ पर उपस्थित एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार आदरणीय डॉक्टर सुनील जी, पूर्व विधायक आदरणीय सुनील इंजीनियर साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित एनडीए गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता साथियों, आए हुए तमाम रहुई और अगल बगल से आए हुए तमाम एनडीए के साथियों, हम लोग कोई भाषण देना नहीं चाहते। आदरणीय नेता को आप लोग सुनने आए हैं। हम तो सिर्फ विनती और निवेदन करने आए हैं कि जो नीतीश कुमार ने 2005 के बाद जो बिहार में विकास हुआ है, जो विकास हुआ है, सड़क और बिजली ही नहीं बल्कि हर घर का विकास हुआ है, उसी के आधार पर आज हम लोग वोट मांगने गांव-गांव जा रहे हैं। हम आपसे विनती और निवेदन करेंगे कि जब बिहार शरीफ के जो कैंडिडेट आदरणीय डॉक्टर सुनील जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह कमल छाप है, अगर कमल छाप के बटन दबाएंगे तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। यह आपको तय करना है कि डॉक्टर साहब को इतना अधिक वोटों से जिताएं जिससे कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार के सम्मान बढ़े। यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, हमारे बड़े भाई हैं संजय झा से मैं आग्रह करता हूं कि आए और सभा को संबोधित करें। हम लोगों के नेता और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद भाई कौशलेंद्र जी, यहाँ के एनडीए के प्रत्याशी और बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर सुनील जी, पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील जी, और जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, एनडीए के जितने नेतागण हैं, और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए।
और ऊपर वाले का आशीर्वाद देखिए कि आज मौसम इतना बढ़िया हो गया। हम लोग सुबह से निकले हैं, इतना बढ़िया मौसम, मुख्यमंत्री जी बाय रोड ही आज पूरा नालंदा जिला में सब जगह जा रहे हैं। मैं तो एक ही आग्रह करने के लिए आपसे आया हूं, जो 6 तारीख को चुनाव है और मुख्यमंत्री जी ने तय किया है काम का हिसाब कर देने लगेंगे, तो 20 साल का इतना बड़ा गाथा है कि अगर कितना किताब में छापा जाए, दिन भर भी बोलेंगे तो नीतीश कुमार जी के काम का हिसाब पूरा नहीं होगा। इतना 20 साल में 18 घंटा 19 घंटा काम करके पिछले 20 साल से बिहार को और बिहारियों को देश और दुनिया में अगर इज्जत बढ़ी, अगर सम्मान बढ़ा, अगर बिहारी बोलने में लोग सर ऊंचा करके बोलता है, वो हमारे नेता नीतीश कुमार जी का देन है। और एक बात और, क्योंकि 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आज भी देश भर में अगर एक ईमानदार नेता का नाम लिया जाता है तो हमारे नेता नीतीश कुमार का नाम सबसे ऊपर बिहार में आता है, सबसे ऊपर बिहार में आता है। मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि अगले 5 साल में, मैंने बहुत काम कर लिया, लेकिन अगले 5 साल में बिहार में उद्योग और इन्वेस्टमेंट का जाल बिछाना है कि 20,000 30,000 के लिए लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि बहुत दिन के बाद एक डबल इंजन की सरकार बनी है, केंद्र में भी सरकार जिसमें भी हम लोग भी हैं और बिहार में भी नीतीश कुमार जी की सरकार। तो मैं तो यही आग्रह करने के लिए आया हूं। और माता बहन बड़ी संख्या में, एक चीज मैं क्लैरिफाई कर देता हूं कि कुछ विपक्ष के लोग ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने बिहार के हरेक परिवार के एक महिला को काम करने के लिए 10,000 रुपया देना तय किया है। 1 करोड़ 41 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसा चला गया है, और जिनके अकाउंट में नहीं गया है वो धीरे धीरे दिसंबर तक सबके अकाउंट में पैसा चला गया है। और मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि ये जो पैसा दिया गया है, ये कोई पैसा लोन नहीं है, ऋण नहीं है, एक पैसा भी वापस सरकार को नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने ये पैसा फ्री दिया है आपको काम करने के लिए। और मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि अगर आपका काम बढ़ेगा तो 2 लाख रुपया तक और हर एक महिला को मदद करेंगे। तो मैं तो यही आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूं कि यहां पर जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको कमल छाप पर वोट दे के जिताइए और फिर से पटना के गद्दी पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बैठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिनके लिए आप लोग आए हैं और बिहार के आदर्श मुख्यमंत्री और आपके जिले के इस मिट्टी के लाल और हम तमाम लोगों के नेता परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि आए और आप लोग को संबोधित करें।